I welcome all of you on platforms of Europedia and Engineers Career Point। देखो मेरा ये वीडियो जो है वो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की जो पोजीशंस निकली हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली हैं इन हिमाचल प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। आपका जो एग्ज़ाम है उसके टेक्निकल पार्ट का टेक्निकल जो सिलेबस है उसके दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट आपका जो इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है, जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हो या केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हो, वो टेक्निकल पार्ट है तुम्हारा जिसमें से न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं। उसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो करंट से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। लेटेस्ट पॉलिसीज़ क्या हैं, लेटेस्ट प्रोग्राम्स क्या हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम्स क्या हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के क्या प्रोग्राम्स हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 से लेके जितना भी आगे चला, क्योटो प्रोटोकॉल बोल लो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोल लो, COPs बोल लो, आप यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात कर लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, ये जितना भी करंट में रहता है आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड डोमेन, वो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, फिर वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लो, पॉल्यूशन की बात कर लो, या फॉरेस्ट की बात कर लो, बायोडाइवर्सिटी की बात कर लो, आप नेशनल दिस पार्क्स एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाइक क्लीन गंगा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप इंजीनियरिंग करिकुलम में नहीं पढ़ते लेकिन वो करंट में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये वीडियो वो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करंट से रिलेटेड हैं उसके बारे में है। पहले तो इन पॉइंट टॉपिक्स को आप नोट कर लेना एंड इनका डॉक्यूमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। एंड फिर इनके ऊपर एक बहुत अच्छी बुक लिखी है यूरोपीडिया पब्लिकेशन ने, आप ये बुक भी ले सकते हैं एंड इस बुक में गो थ्रू करना स्टार्ट करो। एग्जाम में क्वेश्चन इसके बियॉन्ड नहीं आता। एंड अगर आप कोई भी एनवायरनमेंट के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कोई भी एग्जाम है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज दिस टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इंटरव्यू होता है नेक्स्ट, तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो यहाँ से पूछते हैं। मैं आपको अब इसके बताता हूँ कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आपके 100 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, जिसको आप नोट कर सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन्वायरमेंटल टर्मिनोलॉजीज 20 पेज का टॉपिक है, 20 से 30 पेज है, जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है उनका आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टर्म का मीनिंग क्या है। जैसे हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, कहाँ से लिंक है वो, कार्बन ट्रेडिंग की बात करते हैं, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, जो भी टर्म्स आपकी एनवायरनमेंट में आती हैं उन टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग क्या है, पहला चैप्टर वो है, आपको अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करना है। अर्थ समिट 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो में, वहां से सारे का सारा पहली बार ग्लोबल वार्मिंग की हमने डिस्कशन करना स्टार्ट किया एंड ग्लोबल वार्मिंग इज अ थ्रेट टू द प्लेनेट अर्थ, वो सबसे पहले अर्थ समिट में डिस्कशन हुआ। वहां से आगे लॉज लेजिस्लेशंस की बात करेंगे, एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 31 क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट आज भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। आज भी हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं, जिसका आई थिंक 2030 में हमें जिसको कंप्लीट करना है, 17 गोल्स हैं, तो वो हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं। नेट जीरो, अभी आप जानते हैं COP26 ग्लासगो में हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टोल्ड दैट बाई 2070 इंडिया नेट जीरो अटेन कर लेगा। तो नेट जीरो का मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज क्या है, इंपॉर्टेंट COPs कौन से हैं, नेट जीरो एमिशंस किसको बोलते हैं, एंड रेलिवेंट लॉज कौन से इंडिया में और इंटरनेशनल ग्लोबल लॉज। तो इंडिया में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट क्या है, एयर पोल्यूशन एक्ट क्या है, ये 3 मेन लॉज हैं अदर देन फॉरेस्ट एक्ट एंड ऑल। तो ये 3 मेन लॉज के बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। SDGs, सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल वार्मिंग। अब यूनाइटेड नेशन ने एक टर्म कॉइन किया है ग्लोबल बॉयलिंग। ग्लोबल वार्मिंग का टाइम निकल गया, अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल बॉयलिंग की। ये टर्म्स किसने कॉइन किया और इसका मीनिंग क्या है। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितनी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेस्ट टू वेल्थ किसको बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना, ई वेस्ट। भारत स्टेज 1, 2, 3, 6 चल रहा है, तो भारत स्टेज का नॉर्म्स क्या हैं, कौन कौन से पोल्यूटेंट उसमें आते हैं, वो सारे के सारा भारत स्टेज में हम डिस्कस करते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जहां से क्वेश्चंस आते हैं।
ई व्हीकल्स और उससे रिलेटेड पॉलिसीज़, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने ई पॉलिसी, ई व्हीकल पॉलिसी 2.0 स्टार्ट किया, और फेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, फेम जो इससे रिलेटेड है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है बैटरी सेल्स की, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस क्या है, वाइल्ड फायर एंड क्लाइमेट चेंज, कार्बन फुटप्रिंट, वियना कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर के साथ रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एमओक क्या है और इसकी वनरेबिलिटी, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन क्रेडिट किसको बोलते हैं, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्या पॉलिसीज हैं इसकी, ग्रीन वॉशिंग टर्म क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन उसके ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, रामसार कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन, ये दोनों कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड रामसार कन्वेंशन और इंडिया में कहाँ पे रामसार कन्वेंशन के अंडर एरियाज आते हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, एनवायरमेंटल उसका सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्टॉकहोम कन्वेंशन, ग्रीन पीस बॉडी क्या है, ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटीज, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, यूनाइटेड नेशन ने बनाया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड किसको WWF किसको बोलते हैं, एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या है, बेसल कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैं, बायो एनर्जी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडिया ने कूलिंग एक्शन प्लान बनाया है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, अमेंडमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट। अब देखो पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कुछ जो एक्ट बने हुए हैं, लॉज बने हुए, उनमें चेंज आता रहता है, अमेंडमेंट होता है, आपको उसके बारे में अमेंडमेंट्स का पता होना चाहिए कि वो अमेंडमेंट्स क्या हैं। मिशन लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, चीता से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, स्पेशली चीतास की पॉपुलेशन को लेके, और नेशनल पार्क्स के रिलेटेड आता है, फिर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं, रामसार साइट नेटवर्क, प्रोजेक्ट टाइगर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन पिनल कोड में कौन कौन से प्रोविज़न हैं वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन को लेके, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स कौन कौन से हैं, नेशनल पार्क्स, ज्योग्राफिक इंडिकेटर्स, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज क्या है, मुद फ्लैट इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसी तरीके से केरला में चलियार रिवर इकोसिस्टम काफ़ी न्यूज़ में था, ये करंट न्यूज़ में जो टॉपिक्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए। नेशनल सोलर मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नेशनल विंड पावर मिशन, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम, offshore wind energy policy, international renewable energy agency, and some international organizations like FAO, food and agriculture organization, world health organization। और जब हम इसको करेंगे तो we will revise it with the perspective of environment, food and agriculture organization, and similarly आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन क्या है। वैसे तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मेन बॉडी है, लेकिन FAO एंड WHO एंड हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ा सा उसमें रेफर करेंगे, तो उनका क्या सिग्निफिकेंस है। ISO सर्टिफिकेशन, एनवायरनमेंट के साथ कितने सर्टिफिकेशंस हैं जो ISO सर्टिफिकेशंस हैं। फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या है, नेशनल फॉरेस्ट एडवाइजरी काउंसिल क्यों बनाई गई है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ और टॉपिक्स जो हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जब ये 100+ टॉपिक्स आप रिवाइज करेंगे, एंड आई थिंक दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 150-200 पेजेस की बुक है ये, और ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप इसको रिवाइज करेंगे, और आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में आपका सब्जेक्टिव पेपर है, दैट मीन्स क्वेश्चन वो फ्रेम करके देगा और आपको उसको सब्जेक्टिव आंसर लिखना है, आपने किस तरीके से आंसर लिखना है और उसका डिटेल कैसा होना चाहिए, इस बुक में एग्जैक्टली उसी तरीके से मेंशन हैं चीज़ें। रिवाइज करो और यूरोपीडिया ECP के साथ तैयारी करना स्टार्ट करो अगर आप एनवायरनमेंट जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं, बिकॉज पूरे इंडिया में एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितना भी प्रिपरेशन है उसके लिए लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इज यूरोपीडिया, और यूरोपीडिया एंड ECP इज़ द ऑफलाइन पार्टनर ऑफ यूरोपीडिया, जैसा आप जानते हैं। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एंड ये बहुत अच्छी जॉब है हिमाचल में जो निकली है, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, और आई थिंक आप इसको ले सकते हैं, तैयारी करो एंड यू विल क्लियर इट। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत से वीडियोज़ इस पर बनेंगे, आप इसको देखते रहें एंड कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।